हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसईएम असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम 20 नवंबर 2022 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 20 नवंबर 2022 को हुआ है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑन July 1st, 2022, what is the minimum cancellation charge for confirmed executive class excluding GST? Answer will be rupees 240। कहता है कि 1 जुलाई 2022 से जीएसटी को छोड़कर जो थर्ड एसी जो एग्जीक्यूटिव जो क्लास के ये होते हैं, कैंसिलेशन चार्ज जो होगा वो कितना होगा, तो वो 240 रुपीज़ होता है, 240 रुपये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी फॉर मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989? आंसर विल बी सेक्शन 163। कहता है कि मिस डिक्लेरेशन का जो पेनाल्टी होता है वह रेलवे सेक्शन 163 द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which traffic comes under the purview of priority A of preferential traffic schedule? Answer will be military traffic when sponsored by MIL Rail and approved by Railway Board. Question I repeat, which traffic comes under the purview of priority A of preferential traffic schedule? Answer will be military traffic when sponsored by MIL Rail and approved by Railway Board. Next question, smoking in railway premises is prohibited under which section of Railways Act 1989? Answer will be section 167। रेलवे अधिनियम की धारा 167 द्वारा जो है रेलवे परिसर में धूम्रपान करना मना है। Next question, the clerkage charge of ₹60 will be collected per passenger irrespective of the distance for. Answer will be both RAC and wait list। कहता है कि जब आपका टिकट जो है 60 रुपये जो क्लर्केज चार्ज कैंसिलेशन लिया जाता है तो किस कंडीशन में लिया जाएगा? तो अगर आपका टिकट आरएसी या वेट लिस्ट हो तो उस कंडीशन में क्लर्केज चार्ज 60 रुपीज़ लिया जाता है पर पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेल मदद इज टू एनहांस एक्सपीरियंस ऑफ रेलवे पैसेंजर्स विद स्विफ्ट एंड सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। आंसर विल बी ट्रू। कहता रेल मदद का उद्देश्य शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक समाधान के साथ रेल यात्रियों के अनुभव को बढ़ाना है। यह वाक्य क्या है? तो यह वाक्य ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर LSFTO विच कमोडिटीज आर नॉट परमिटेड? आंसर विल बी ऑल आर परमिटेड। अंडर LSFTO, ये अंडर LSFTO जो है बल्क फर्टिलाइजर्स है, बल्क सीमेंट है, बल्क एल्यूमिना है, फ्लाई ऐश है, बल्क केमिकल्स है, कास्टिक सोडा है, मोलासिस है, एडिबल ऑयल्स है, बल्क फूड ग्रेन्स है। ये सब के सब क्या है? LSFTO के अंडर ये सब कमोडिटी जो है परमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बुक वर्क्स आर सैंक्शनड एट विच लेवल? आंसर विल बी रेलवे बोर्ड लेवल। कहता है पिंक बुक जो वर्क्स जो होते हैं, पिंक बुक जो वर्क्स होते हैं वह रेलवे लेवल पर जो है, रेलवे बोर्ड लेवल पर जो है सैंक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑन July 1st, 2022 द मैक्सिमम तत्काल चार्जेस फॉर फर्स्ट AC पैसेंजर इज? आंसर विल बी नन ऑफ द एबव। कहता है 1 जुलाई 2022 से फर्स्ट AC जो पैसेंजर्स होते हैं उसका जो है तत्काल जो मैक्सिमम जो तत्काल चार्ज होता है वो कितना होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी उसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पर्सन हु विल
fully any person who while fully obstructed or prevents any railway servant in discharge of his duties shall be dealt as per sections of Railways Act 1989. आंसर will be section 146. कहता है कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी रेल सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या रोकता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के धारा के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। वो सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 146 के द्वारा है। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्शन से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथराइज्ड टू परमिट इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट वेब ब्रिज ऑन रेलवे लैंड? आंसर विल बी DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। कहता है रेलवे की जमीन पर निजी वेब ब्रिज की स्थापना की अनुमति जो है वो DRM देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजेक्शन्स being done through POS machine are to be settled at? आंसर विल बी एंड ऑफ इट्स शिफ्ट। कहता है POS मशीन का हम लोग जो यूज करते हैं काउंटर पे जो है उसका सेटलमेंट कब किया जाता है? तो जब ही आपका शिफ्ट ख़त्म होता है आप उसका सेटलमेंट स्लिप जो है ले लीजिए, ठीक है। और आप रेलवे अगर सर्विंग कर एम्प्लॉय है तो आपको पता है कि सेटलमेंट जो है POS में किस नंबर से आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए GCT shall not be permitted to book and handle the flowing commodities. Answer will be piecemeal parcel traffic. कहता है GCT जो है वो कौन से पार्सल को हैंडल नहीं कर सकता है, परमिट नहीं कर सकता है, किस कमोडिटीज को परमिट नहीं कर सकता है? तो है पाइसीमल पार्सल ट्रैफिक जो होते हैं उसको वह GCT जो है परमिट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन फॉर compensation under section 124 or section 124A may be made to the claims tribunal by? Answer will be any of the given option. Either the person who has sustained the injuries or suffered any loss, any agent duly authorized by affected person, by guardians if affected person is minor. यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब जो है इसके लिए क्या है, इसमें से कोई भी जो दिए गए ऑप्शन सबके सब एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आई रिपीट, एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 124 और सेक्शन 124A मे बी मेड टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल बाय? आंसर विल बी द पर्सन हु हैज सस्टेन्ड द इंजरी और सफर्ड एनी लॉस और एनी एजेंट ड्यूली authorized by affected person or by guardians if affected person is minor. Next question, for setting up and or operations of a GCT the nodal officer is? Answer will be DRM of concerned division. For setting up and or operations of a GST the nodal officer is DRM of the concerned division. Next question, under charges detected by the station are either? Answer will be both current and arrear. कहता है स्टेशन द्वारा पता लगाया गया अंडर चार्ज या तो है दोनों करंट हो सकता है या एरियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेंडर नोटिफिकेशन? आंसर विल बी 21 डेज। टेंडर जो नोटिफिकेशन की जो अवधि होती है वो 21 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRF इन वर्क्स प्रोग्राम ऑफ रेलवेज स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विच कैन बी ग्रांटेड अंडर STS फॉर रिटेंशन ऑफ ट्रैफिक शैल बी अप टू what depending upon volume of traffic? Answer will be 15%. So thanks for watching the channel Sir Can Don LDC classes.